और सिक्का जारी करके मुजाहिदीन आज़ादी को पेश किया खराज अकीदत। मुजाहिदीन आज़ादी के लिए तरगीब का सबब रहा कौमी तराना। वंदे मातरम के 150 साल मुकम्मल होने पर पूरे मुल्क में मुख्तलिफ प्रोग्राम हो रहे हैं मुनक़िद। वज़ारत सक़ाफ़त ने वेबसाइट की लॉन्च। मैहर में उस्ताद अलाउद्दीन खां की याद में 51वीं मौसीकी तकरीब पूर्व रंग का हुआ इनेकाद। उभरते हुए फनकारों की क्लासिकल पेशकश ने बांधा सुरों का समा। फनकारों को किया गया एजाज़याब। ग्वालियर में नेशनल सर्विस स्कीम के 10 रोज़ा कैंप का हुआ इनेकाद। असेंबली स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर रहे मौजूद। 6 रियासतों के 200 से ज़ायद शुरका हुए शामिल। और वंदे मातरम के 150 साल मुकम्मल होने पर दूरदर्शन भोपाल में मुलाजमीन और अफसरान ने इज्तिमाई तौर से तराना गा करके पेश की हुब्बुल वतनी और इत्तेहाद की तहरीक। शोहदा को किया गया याद। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कौमी तराना वंदे मातरम के 150 साल मुकम्मल होने के मौके पर पूरे साल चलने वाली तकरीबात का आज इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने वंदे मातरम वेबसाइट का इफ्तिताह किया और यादगार डाक टिकट और सिक्का जारी किया। वज़ीर आज़म ने इस तारीख़ी मौके पर मुनक़िद ख़ास नुमाइश का मुआयना भी किया। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि मुल्क को न सिर्फ जोग्राफियाई इकाई मानने वाले वंदे मातरम के सही मतलब को नहीं समझ सकते। भारत न सिर्फ ज़मीन है बल्कि माँ की शक्ल है। वो पैदा करने वाली भी है, पालने वाली भी है और ज़रूरत पड़ने पर संहार करने वाली भी है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम आज़ादी के परवाने का तराना था जिसने मुल्क को एक डोर से बांध दिया था। वज़ीर आज़म ने कहा कि ये गीत सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि एक मंत्र, एक अज़्म और एक तवानाई है। गुलामी के दौर में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इस नगमे के ज़रिए से पूरे हिंदुस्तान को दोबारा बेदार करने की अपील की थी। वज़ीर आज़म ने मुजाहिदीन आज़ादी के उन बहादुरों को खराज अक़ीदत पेश किया जिन्होंने वंदे मातरम के नारों के साथ अपनी जानों की कुर्बान कर दिया। तकरीब में मुल्क के मशहूर फनकारों ने हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत शैली में वंदे मातरम नाद एक रूप आने की दिलकश पेशकश दे करके हुब्बुल वतनी का पैगाम दिया। वंदे वंदे मातरम एक शब्द, एक मंत्र है, एक ऊर्जा है, एक स्वप्न है, एक संकल्प है। वंदे मातरम ये एक शब्द मां भारती की साधना है, मां भारती की आराधना है। वंदे मातरम ये एक शब्द हमें इतिहास में ले जाता है। ये हमारे आत्मविश्वास को, हमारे वर्तमान को आत्मविश्वास से भर देता है और हमारे भविष्य को ये नया हौसला देता है कि ऐसा कोई संकल्प नहीं, ऐसा कोई संकल्प नहीं जिसकी सिद्धि न हो सके, ऐसा कोई लक्ष्य नहीं जो हम भारतवासी पा न सके। साथियों, बीते वर्षों में दुनिया भारत के इसी स्वरूप का उदय देख रही है। हमने विज्ञान और टेक्नोलॉजी की फील्ड में अभूतपूर्व प्रगति की है। हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरे और जब दुश्मन ने आतंकवाद के जरिए भारत की सुरक्षा और सम्मान पर हमला करने का दुस्साहस किया तो पूरी दुनिया ने देखा नया भारत मानवता की सेवा के लिए अगर कमला और विमला का स्वरूप है तो आतंक के विनाश के लिए 10 प्रहरण धारिणी
दुर्गा भी बनना जानता है। वहीं बैतूल में भी आज कौमी तराना वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह के मौके पर जिला हेडक्वार्टर वाक़े कलेक्टर अहाते में अजीम प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। प्रोग्राम में मरकज़ी क़बायली बहबूद उमूर वज़ीर दुर्गादास उइके मेहमान खुसूसी के तौर पर शामिल रहे। प्रोग्राम का इफ्तिताह माँ सरस्वती के मुजस्समे पर शमा रोशन करने के साथ हुआ। इसके बाद मौजूदा अवाम ने वंदे मातरम का मुश्तरका नगमा गाया, जिससे पूरा माहौल हुब्बुल वतनी के जज्बे से गूंज उठा। इसके बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में नई दिल्ली के मुनक़्क़िद कौमी प्रोग्राम का लाइव टेलीकास्ट देखा गया। मरकज़ी वज़ीर उइके ने कहा कि यह इनेकाद मुल्क के इत्तेहाद और सालमियत की अलामत है। प्रोग्राम में MLA डॉक्टर योगेश पंडागरे, कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी, SP वीरेंद्र जैन, अवामी नुमाइंदे, अफसरान, मुलाजमीन और कसीर तादाद में स्कूली तलबा और तालिबात मौजूद रहे। वंदे मातरम ये गीत नहीं अपितु राष्ट्र की चेतना को चैतन्य कराने वाला और अपने मातृभूमि के प्रति श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिकता की ऐसी त्रिवेणी धारा प्रवाहित करने वाला ये महामंत्र है। जब ये मंत्र सृजित हुआ तब भारत की जनसंख्या लगभग 9 करोड़ थी और आज 140 करोड़ भाई बहन है देश में। और इसी मंत्र ने 2000 वर्षों से लेकर गुलामी की जो दास्ता थी उसमें इसी महामंत्र ने अपने मातृभूमि के प्रति व्यक्ति में अपने मातृभूमि की जो दिव्यता है, अपनी मातृभूमि के प्रति भक्ति का भाव है। ये ऋषियों की भूमि है, तपस्वियों की भूमि है, साधकों की भूमि है, सिद्धों की भूमि है और सब कुछ देने वाली ये मातृभूमि माँ, उसके प्रति जो ये श्रद्धा का जागरण है, इसकी वजह से हमने गुलामी की दास्ता से मुक्ति पाकर और एक राष्ट्र के रूप में हमारा अस्तित्व बन पाया है। था कि विदित है कि आज राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ का कार्यक्रम सभी जिलों में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। यही आज बैतूल जिले में भी इस कार्यक्रम का एक सार्वजनिक कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित किया है और इसमें माननीय केंद्रीय मंत्री सहित माननीय विधायकगण, माननीय नगर पालिका अध्यक्ष और नगरीय निकाय और ग्रामीण निकाय के सभी जनप्रतिनिधि और सारे कर्मचारी, अधिकारी, आमजन, बच्चों ने इस कार्यक्रम को यहाँ पे मनाया। इस अवसर पर सभी जिले वासियों को मेरी शुभकामनाएं। भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम का आज 7 नवंबर को 150 वर्ष इसकी स्थापना के हो रहे हैं, इसके लिखने के हो रहे हैं। हमारे राष्ट्र गीत को रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी ने और आज के दिन ही गीत लिखा था और इसलिए इसकी 150वीं वर्षगांठ के रूप में संपूर्ण देश भर में देश के प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर स्मरणोत्सव के रूप में संपूर्ण राष्ट्र में आज आयोजन हो रहे हैं। वंदे मातरम ये केवल हमारा एक राष्ट्रगीत नहीं है, अपितु संपूर्ण राष्ट्र को एकात्मता और एक सूत्र में पिरोने वाला यह एक मंत्र है। झाबुआ जिले में भी कौमी तराना वंदे मातरम के 150 साल मुकम्मल होने के मौके पर अजीम प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में ख़वातीन व अतफ़ाल तरक्यात वज़ीर निर्मला भूरिया मेहमान खुसूसी के तौर पर शामिल हुईं। स्कूली तलबा ने खूबसूरत आवाज़ में वंदे मातरम नगमा पेश किया, जिसके साथ मौजूदा सभी शहरियों ने मुश्तरका तौर से गीत गाया। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दिल्ली में मुनक़्क़िद हुए प्रोग्राम का लाइव टेलीकास्ट भी देखा गया। वज़ीर निर्मला भूरिया ने कहा कि वंदे मातरम न सिर्फ गीत है बल्कि हुब्बुल वतनी के लिए एक मुतासिर कुन अपील है। प्रोग्राम में कलेक्टर नेहा मीना, SP डॉक्टर शिव दयाल सिंह, अफसरान, मुलाजमीन और कसीर तादाद में तलबा मौजूद रहे। वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है 150 साल ने पूर्ण किया है और इसके लिए उत्साह से, जैसा कि हमने अभी हमारे प्रधानमंत्री जी को सुना कि देश की आज़ादी में जब बंकिम बाबू ने इस गीत को लिखा था उस समय कितना उस समय था आज़ादी को करने के लिए और इसीलिए आज
उसे याद करने की ज़रूरत है। और इसको गा कर के जो उत्साह उस समय होता था और आज भी जब हम इस गीत को गाते हैं तो हमारे मन में एक उत्साह, उमंग और भर जाता है। तो इस अवसर पर मैं देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और आज से इसकी शुरुआत हो रही है और हम स्टेप बाय स्टेप चरणबद्ध रूप से साल भर तक इस वंदे मातरम गीत को नीचे तक ले जाने का, हर संस्था में ले जाने का काम करेंगे। और आज़ादी के समय जो महत्व इस गीत का था और जो हमारे शहीदों का था उसे आम जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। पुनः शुभकामनाएं। कौमी तराना वंदे मातरम के 150 साल मुकम्मल होने के मौके पर कलेक्टर दफ्तर पन्ना में अफसरान और मुलाजमीन ने खूबसूरत आवाज़ में इज्तिमाई तौर से वंदे मातरम गीत गाया। इस मौके पर कलेक्टर उषा परमार, अपर कलेक्टर समेत दीगर अफसरान, मुलाजमीन और सहाफ़ी मौजूद रहे। हुकूमत हिंद के ज़रिए 7 नवंबर 2025 से 7 नवंबर 2026 तक पूरे मुल्क में मुनक़िद होने वाली पूरे साल की तकरीबात के तहत ये इनेकाद किया गया। प्रोग्राम के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की नई दिल्ली में मुनक़िद खुसूसी तकरीब का बराह रास्त टेलीकास्ट भी देखा गया। कौमी तराना वंदे मातरम के 150 साल मुकम्मल होने के मौके पर पूरे साल चलने वाले 4 मरहलों के लिए प्रोग्रामों का इफ्तिताह 7 नवंबर 2025 से किया गया। ये इनेकाद 7 नवंबर 2026 तक मुख्तलिफ मरहलों में इख्तिताम पजीर होगा। इस मौके पर मंडला ज़िले में भी मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया। वंदे मातरम मैराथन का इनेकाद पुलिस लाइन से माहेशमती घाट तक किया गया। इसके बाद नर्मदा के साहिल पर पुलिस बैंड के जरिए हुब्बुल वतनी के नगमों की पेशकश दी गई और इज्तिमाई तौर पर वंदे मातरम गाया गया। ज़िला इंतज़ामिया, अफसरान, मुलाजमीन और नौजवानों ने फ़आल शिरकत करते हुए हुब्बुल वतनी और यकजहती के इस त्यौहार को शानदार तरीके से मनाया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हमारे राष्ट्रीय गीत के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शासन के निर्देशानुसार सभी जिलों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और इसी तारतम्य में मंडला जिले में प्रशासन, जनप्रतिनिधि एवं जन सहयोग से एक विशाल मैराथन रैली का आयोजन किया गया। साथ ही यहाँ का जो प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है माहेशमती घाट, वहाँ पर सभी एकत्र होकर वंदे मातरम का गायन किया गया। साथ ही पुलिस बैंड के द्वारा आकर्षक प्रस्तुति की गई और वर्ष भर विभिन्न कार्यक्रम इसके अंतर्गत चलते रहेंगे। आप सभी के माध्यम से मेरा जिलेवासियों को एक बार राष्ट्रीय गीत के 150 वर्ष पूरे होने की बहुत बहुत हार्दिक। आज वंदे मातरम गीत के 150 साल मुकम्मल होने के मौके पर पूरे मुल्क में मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़िद हो रहे हैं। इस मौके पर दूरदर्शन केंद्र भोपाल में सेंटर सरबराह और सभी मुलाजमीन ने इज्तिमाई तौर से वंदे मातरम गीत गाया। ये गीत हिंदुस्तानी सकाफ़त, कौमी इत्तेहाद और हुब्बुल वतनी की अलामत समझा गया है। प्रोग्राम के दौरान मुलाजमीन ने मुल्क के तईं कुर्बानी और फ़र्ज के जज्बात के साथ गीत गा करके हुब्बुल वतनी का पैगाम दिया। मातरम वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम वंदे मातरम सुभद्र की कुसुमिता द्रुमदम शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। मेहर ज़िले में पद्म विभूषण उस्ताद अलाउद्दीन खां की याद में मुनक़िद 51वीं मौसीकी तकरीब के मौके पर बरोज़ जुमेरात शाम पूर्व रंग प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम का इफ्तिताह MLA श्रीकांत चतुर्वेदी ने शमा रोशन करके किया। इस मौके पर उस्ताद अलाउद्दीन संगीत कला अकादमी भोपाल के डायरेक्टर प्रकाश सिंह ठाकुर, अपर कलेक्टर संजना जैन और कसीर तादाद में शायकीन मौसीकी मौजूद रहे। विंध्या खित्ते के उभरते हुए फनकारों ने क्लासिकल मौसीकी, कत्थक रक्स, सितार तिगल बंदी,
सिंतूर वादन और तबला वादन की दिलकश पेशकश से साइमीन को लुत्फानंदोज कर दिया। प्रोग्राम के आखिर में सभी फनकारों को शॉल, श्रीफल और मोमेंटो देकर एजाज़याब किया गया। बाबा अलाउद्दीन खान साहब के मंच पे प्रस्तुति दी। तो आज जो मैंने राग गाया है, राग का नाम है बिहाग, जिसमें मैंने पहले तो एक बंदिश गाई जो है लट्टू गुरुजी, जो बहुत ही पॉपुलर बंदिश है, और जो दूसरी बंदिश है वो हमारे बड़े गुरु पंडित जसराज जी की गाई हुई बंदिश जो मैंने इस बार गाई। और मैंने जो तीसरी चीज़ गाई ठुमरी, हमरी अटरिया पे, जो बहुत ही ट्रेडिशनल है बट बहुत ही पॉपुलर है और सबको इतना अच्छा लगा, सबको मेरा गाना पसंद आया, तो सबको इतना अच्छा लग रहा है। और मैं यही चाहती हूँ कि आगे भी इसी तरह अच्छा लगे, जिस तरह मैं जैसे जैसे आशीर्वाद। दूसरी जानिब ग्वालियर ज़िले में नेशनल सर्विस स्कीम के 10 रोज़ा कैंप का इफ्तिताह हुआ। प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी मध्य प्रदेश असेंबली स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर थे। इस मौके पर जीवाजी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर राजकुमार आचार्य, रियासती NSS अफसर डॉक्टर मनोज अग्निहोत्री और कई मुअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद रहे। कैंप का इफ्तिताह मेहमानों ने मां शारदा के मुजस्समे पर फूल पेश करके और शमा रोशन करके किया। इस 10 रोज़ा कैंप में 6 रियासतों से आए 200 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। प्रोग्राम में मेहमानों ने शुरका के लिए टी शर्ट का इफ्तिताह किया और सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं यौम पैदाइश पर यूनिटी मार्च के पोस्टर का इजरा भी किया। असेंबली स्पीकर ने अपने खिताब में कहा कि NSS से मिली तरतीब तरबियत इंसान की ज़िंदगी में साथ रहती है और ग्रुप और इदारों में ही शख्सियत गढ़ी जाती है और नेशनल सर्विस स्कीम इसी जज्बे को जीती है। ये तंजीमी खिदमत, नज़्म व ज़ब्त और इत्तेहाद के जज्बे की अलामत है। के कार्यक्रम में उपस्थित होने का अवसर मिला। इस कार्यक्रम में 6 राज्यों से बच्चे आए हुए हैं और इन बच्चों का 15 दिन का कैंप है। इसमें से कुछ बच्चे चयनित किए जाएंगे जो जनवरी में होने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम में भाग लेंगे। मैं समझता हूँ कि ये जो देश भर में NSS का प्रयत्न है, यह आने वाले कल में एक तौर से अविस्मरणीय सिद्ध होगा और सबको प्रभावित करेगा। ये प्रियारिटी कैंप का शिविर आयोजन का आज शुरुआत माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के द्वारा किया गया है। इसमें 6 राज्यों के विद्यार्थी भागीदारी कर रहे हैं, जिसमें 100 छात्रा और 100 छात्रें। और ये गणतंत्र दिवस परेड शिविर 2026 के आयोजन के लिए चयन प्रक्रिया है और यहाँ से चयनित होकर विद्यार्थी 1 जनवरी से लेके और 31 जनवरी तक आयोजित होने वाले दिल्ली के शिविर में भागीदारी करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है विकसित भारत 2047, उसी क्रम में ये शिविरों की श्रृंखला। बैतूल ज़िले के विश्वकर्मा मंदिर अहाते में खुद कफील हिंदुस्तान करारदाद मुहिम के तहत ख़वातीन और नौजवान इजलास मुनक़िद किया गया। प्रोग्राम को खिताब करते हुए मरकज़ी वज़ीर मुमलिकत दुर्गा दास उइके ने कहा कि ख़वातीन की ताकत और नौजवान की ताकत माशरे का शऊर है और जब दोनों की ताकत इकट्ठा हो जाती है तब तरक्की और ख़ुद कफील हिंदुस्तान की तामीर मुकम्मल होती है। उन्होंने बताया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में ख़वातीन खुद इन्हिसारी, खुद रोज़गार और सिक्योरिटी के शोबे में मजबूत हो रही है, जबकि नौजवानों को स्किल डेवलपमेंट और स्टार्टअप के बेमिसाल मौक़े मिल रहे हैं। राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट और BJP ख़वातीन मोर्चा रियासती सदर माया नारोलिया ने कहा कि हिंदुस्तान की मईशत अब दुनिया में 4थे मकाम पर है और जल्द ही 3रे मकाम पर पहुंचेगी। BJP ज़िला सदर सुधाकर पवार ने कहा कि आज भारत खुद की ज़बान, खुद का लिबास और खुद इन्हिसार के साथ 2047 तक डेवलप इंडिया के हदफ की जानिब बढ़ रहा है। प्रोग्राम में खुद कफील भारत का अहद दिलाया गया और शुक्रिया ख़वातीन मोर्चा ज़िला सदर ममता मालवी ने जाहिर किया। राष्ट्र को सर्वांगीण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए महत्वपूर्ण 4 स्तंभों को उन्होंने चिन्हित किया है, जिसमें हमारे माताओं और बहनों जिनकी आधी आबादी है देश की, उनको सशक्त और सबल बनाने के लिए आज
हमारे महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष बहन माया नारोलिया जी के कुशल प्रेरक नेतृत्व में आज ये महिला सम्मेलन का आयोजन यहाँ उनके मुख्य आतिथ्य और मुख्य वक्तव्य में संपन्न हुआ। इसी तरीके से हमारे युवा मोर्चा युवाओं की आने वाले कल में अपने राष्ट्र के नवनिर्माण के निमित्त उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। केंद्र और राज्य सरकार ने माताओं बहनों के सर्वांगीण विकास के निमित्त, युवाओं के सर्वांगीण विकास के निमित्त और उनको कर्तव्य बोध बुद्धत्व प्रदान करने के लिए आज का ये भव्य दिव्य कार्यक्रम आज विश्वकर्मा समाज समिति और इस पावन मंदिर में आज संपन्न हुआ है। आत्मनिर्भर भारत अभियान को लेकर आज महिला मोर्चा और युवा मोर्चा की ये सम्मेलन आयोजित किया गया। आत्मनिर्भर भारत में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है और महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन जो हमारी महिला मोर्चा की बहनें या मातृशक्ति कर रही हैं, निश्चित रूप से स्वदेशी अपनाने का काम हो, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, छोटे छोटे उद्योगों के माध्यम से स्वदेशी वस्तुओं के जनजागरण करने का काम हो, घर घर में हर कुशलता में जो हमारी बहनें। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं यौम पैदाइश के मौके पर टीकमगढ़ जिले में मरकजी समाजी इंसाफ और इख्तियारात वजीर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने अपने जनपद हलके के नया खेड़ा गांव में मानिकपुर तक यूनिटी मार्च निकाला। प्रोग्राम की शुरुआत मरकजी वजीर और कलेक्टर विवेक शिरोते ने हरी झंडी दिखाकर की। मार्च गांव बोरी और हनुमान सागर से होते हुए मानिकपुर पहुंचा, जहां उसका इख्तिताम एक जलसे के तौर पर हुआ। जलसे को खिताब करते हुए डॉक्टर कुमार ने कहा कि सरदार पटेल ने आज़ादी के बाद 562 रियासतों का इंतजाम करके भारत को एक किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 2014 में अक़दार संभालने के बाद आर्टिकल 370 और 35A हटाकर मुल्क के इत्तेहाद को मजबूत किया। प्रोग्राम के आखिर में वज़ीर ने देही बाशिंदों, अफसरान और अवामी नुमाइंदों को मुत्तहिदा हिंदुस्तान का हलफ दिलाया। ये इनेकाद खेल और नौजवान बहबूद महकमा हुकूमत हिंद के ज़रिए किया गया जो भारत सरकार द्वारा वर्ष 2025 में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष हैं उनकी 150वीं जयंती मनाने का निश्चय किया गया। उसी क्रम में हर एक जिले के जो जनप्रतिनिधि हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में पदयात्रा का आयोजन किया। टीकमगढ़ जिले में आज पदयात्रा का आयोजन माननीय केंद्रीय मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी के नेतृत्व में इस पदयात्रा का आयोजन हुआ, जो ग्राम नया खेड़ा से प्रारंभ हुई, फिर बोरी हनुमान जी और हनुमान सागर से होते हुए मानिकपुरा ग्राम में समापन हुआ है। ये यात्रा 25 नवंबर तक। और अब देखिए 5 मिनट में 15 खबरें। कौमी तराना वंदे मातरम के 150 साल मुकम्मल होने पर पूरी रियासत में मुख्तलिफ प्रोग्राम हो रहे हैं मुनक़िद। वज़ारत सक़ाफ़त ने की वेबसाइट लॉन्च। हिंदुस्तान में साल भर चलेगा फेस्टिवल। दर्जा फहरिस्त और कबायली तबके की फलाह और बहबूद के लिए तश्कील दी गई मरकजी पार्लिमानी कमेटी के मेंबरान ने की वज़ीर आला से बातचीत। सीएम ने कहा कि SC/ST तबके की तरक्की और बहबूद के लिए रियासती हुकूमत कर रही है मुसलसल काम। रियासत में 14 नवंबर से शुरू होगा नेशनल कोऑपरेटिव हफ्ता। वजीर इमदाद बाहमी कैलाश सारंग ने तैयारियों का जायजा लेकर दिए जरूरी अहकामात। बुरहानपुर में 29वां जिला सतही नौजवान फेस्टिवल इख्तिताम पजीर। तलबा ने जदीद मॉडल, पेंटिंग और सकाफती मुकाबलों में किया अपने हुनर का शानदार मुजाहिरा। खंडवा में सरकारी ITI में जिला सतही युवा संगम रोजगार मेला मुनक़िद। 12 कंपनियों ने मेले में हिस्सेदारी करके किया कई उम्मीदवारों का इंतखाब। मंडला पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत स्कूली तलबा के लिए लगाया खुसूसी बेदारी कैंप। सेल्फ डिफेंस और तहफ़्फ़ुज़ के सिखाए गए लड़कियों को गुर।
मैहर में उस्ताद अलाउद्दीन खां की याद में 51वीं मौसीकी तकरीब पूर्व रंग प्रोग्राम का हुआ इनेकाद। उभरते फनकारों की क्लासिकल पेशकश से बंधा सुरों का जादू, मेहमानों ने फनकारों का किया एजाज। ग्वालियर में नेशनल सर्विस स्कीम के 10 रोजा कैंप का हुआ इनेकाद। असेंबली स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर रहे मेहमान खुसूसी। 6 रियासतों से 200 शुरका ने लिया हिस्सा। वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने मरकजी इत्तलात और नशरियात वजीर मुमलिकत एल मुरुगन से की मुलाकात। रियासती हुकूमत की हुसूलियाबियों से सीएम ने मरकजी वजीर को कराया रूबरू। दूरदर्शन केंद्र का भी लिया जायजा। वंदे मातरम के 150 साल मुकम्मल होने पर दूरदर्शन केंद्र भोपाल में मुलाजमीन ने इज्तिमाई तौर से गीत गा करके दी हुब्बुल वतनी और यकजहती की तहरीक। मुजाहिदीन आज़ादी को किया गया याद। यूनिटी मार्च के तहत दमोह में मुनक़िद हुई 16 किलोमीटर की पद यात्रा। शहीदों की याद को साझा करते हुए बड़ी तादाद में अवाम ने लिया हिस्सा। शिवपुरी में महकमा स्कूली तालीम के 69वें रियासत सतही खेल मुकाबले का हुआ इख्तिताम। 10 डिवीजनों के 800 से जायद खिलाड़ियों ने दिखाया खेल का हुनर। डीईओ विवेक श्रीवास्तव ने फातहीन को किया एजाज़-याब। बैतूल में कार्तिक पूर्णिमा पर धूमधाम से मनाई गई मां माचना जयंती। माचना साहिल पर दीपदान और आरती का हुआ इनेकाद। मरकजी कबायली उमूर वजीर मुमलिकत दुर्गादास उइके भी हुए शामिल। इलेक्शन कमीशन की डायरेक्टर शुभ्रा सक्सेना और सेक्रेटरी विनोद कुमार ने 3 जिलों में SIR तैयारियों का किया मुआयना। अफसरान को शफाफियत और सही वोटर लिस्ट तैयार करने के दिए अहकामात। और कौमी तराना वंदे मातरम के 150 साल मुकम्मल होने पर मंडला जिले में पुलिस बैंड की धुनों के साथ मैराथन और इज्तिमाई नगमे का हुआ इनेकाद। इंतजामिया और नौजवानों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। पाँच मिनट 15 खबरों में इतना ही और आखिर में देखिए खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वंदे मातरम के 150 साल मुकम्मल होने पर पूरे साल चलने वाली तकरीबात का किया इफ्तिताह। यादगार टिकट और सिक्का जारी करके मुजाहिदीन आज़ादी को पेश किया खराज अकीदत। मुजाहिदीन आज़ादी के लिए तरगीब का सबब रहा कौमी तराना। वंदे मातरम के 150 साल मुकम्मल होने पर पूरे मुल्क में मुख्तलिफ प्रोग्राम हो रहे हैं मुनक़िद। वजारत सकाफ़त ने वेबसाइट की लॉन्च। मैहर में उस्ताद अलाउद्दीन खां की याद में 51वीं मौसीकी तकरीब पूर्व रंग का हुआ इनेकाद। उभरते हुए फनकारों की क्लासिकल पेशकश ने बांधा सुरों का समा। फनकार को किया गया एजाज़-याब। ग्वालियर में नेशनल सर्विस स्कीम के 10 रोजा कैंप का हुआ इनेकाद। असेंबली स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर रहे मौजूद। 6 रियासतों के 200 से जायद शुरका हुए शामिल। और वंदे मातरम के 150 साल मुकम्मल होने पर दूरदर्शन भोपाल में मुलाजमीन और अफसरान ने इज्तिमाई तौर से तराना गाकर के पेश की हुब्बुल वतनी और इत्तेहाद की तहरीक। शोहदा को किया गया याद। नाजरीन, फिलहाल खबरों में इतना ही। दीजिए इजाजत। आदाब।